ये ग्रुप बनाया क्यों गया है? कल आप पंजाब असेंबली में खिताब करने वाले हैं, वो किन नुकात पर मुश्तमिल होगा? शिकायत क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से? ये ग्रुप आप कुनिया तो नहीं बना, ये जब जहांगीर तरीन का ये सिलसिला शुरू हुआ इंक्वायरियों का, और एक हमारे ख्याल और हमारी तहकीक के मुताबिक ये एक कोई इस तरह की लॉबी थी जिसने विक्टिमाइजेशन शुरू की तरीन साहब के साथ। जो उनके लाइक माइंडेड दोस्त थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से पूरे हालात पूछे और देखे और जांच पड़ताल की। हमें महसूस हुआ कि इसमें कोई हकायक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा किसी की मैलिफाइड इंटेंशन है जो जिनके कोई अपने मकासद होंगे। आज भी हम इस बात पे पूरा हमारा यकीन है कि हम ना कोई रिलीफ मांगते हैं उनके लिए, ना हम उनके लिए कोई रियायत मांगते हैं। हम चाहते हैं भाई जो इंसाफ है, जो हकीकत पे मबनी वाक़यात हैं, उनके मुताबिक इंक्वायरी हो। अगर उसमें वो सजा होते हैं तो बेशक हो जाएं। अगर उनका हक है कि उनको वो बेगुनाह है तो उनको ये बेगुनाही का हक मिला। तो सही साहब, इसका मतलब कि एहतसाब के निज़ाम पर आप लोगों का एतराज़ था? ये हुकूमत एहतसाब के निज़ाम को सही तौर पर नहीं चला रही? एहतसाब के निज़ाम पे एतराज़ नहीं था। जो एहतसाब करने वाले थे या कराने वाले थे, इमरान खान से हट के जो लोग थे जिनकी अपनी कोई उस निज़ाम को वही तो चला रहे हैं ना, तरीन साहब से कोई उस निज़ाम को शहजाद अकबर साहब ही तो चला रहे हैं, वही तो लीड कर रहे हैं। उनकी वजह से हम चाहते थे कि जो इंक्वायरी हो रही है वो फेयर नहीं हो रही, जो केस बनाए जा रहे हैं वो फेयर नहीं है। क्योंकि इल्जाम था चीनी का, चीनी के स्कैंडल का, वे चीनी में ये गड़बड़ हुई इस तरह के। आप FIR को देखें, उसमें चीनी का स्कैंडल का जिक्र ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है जो कही गई, जो जिस पे शुरू हुआ वो बात तो थी नहीं। वो कुछ और बातें बनाई गई जो वो नहीं बनती थी। चीनी का जिक्र तक नहीं है किसी FIR में। तो सही साहब, क्या शहजाद अकबर साहब के पास इतना इख्तियार था, वो इतने बाइख्तियार हैं कि वो वज़ीर आज़म के इतने पुराने साथी, देरीना दोस्त, करीबी साथी जिनकी इतनी खिदमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे थे और वज़ीर आज़म उन्हें नहीं रोक रहे थे? या तो कार्रवाई मेरिट पर होगी या फिर उनके पास इख्तियार वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा है। अपनी स्टोरी बनाता है, फिर उस स्टोरी के इसी पे तो हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि आप किसी भी फेयर तरीके से, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जज दिए भी, इन जजों में से कोई भी इस जज को कमीशन बना ले, वो इसको देख ले। अगर वो समझता है कि ये गलत है या इनका कोई फॉल्ट है तो बेशक इनको ट्रायल करे। और सही साहब, जितने ट्रायल इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं के हो रहे हैं, फिर इसी तरह के मौके, यही सहूलत आपकी नज़र में उन लोगों को ही मिलनी चाहिए? शहबाज शरीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब, और एक लंबी लिस्ट है नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की। मेरी ये हर बंदे के लिए ये सबमिशन है कि किसी के साथ अनफेयर ना हो, हर बंदे को इंसाफ मिले और हर बंदे के साथ फेयर ट्रायल हो, फेयर इंक्वायरी हो। किसी के साथ किसी के ख्वाहिश के मुताबिक ना इंक्वायरी। तो सही साहब, वज़ीर आज़म ने तो आपको यकीन दिला दिया था ना कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। फिर ये परसों रात बाकायदा तौर पर ये इस ग्रुप का ऐलान करने की जरूरत, पार्लिमानी लीडर्स को नामजद करने की जरूरत क्यों पड़ी? वज़ीर आज़म की बात पर एतमाद नहीं था आपको? ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ग्रुप ऑलरेडी मौजूद था, ग्रुप था, उसका ऐलान नहीं हुआ था, ऐलान नहीं हुआ था। दोस्तों ने इसको रीऑर्गेनाइज किया कि हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जो बात करता है उसको एक शेप दे दी जाए ताकि इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर ग्रुप ऑलरेडी मौजूद था, जो एग्जिस्ट करता था, अभी भी है, पहले अभी भी है। सब पार्लिमानी लीडर्स के नाम पहले असेंबलियों में अलहदा बैठने का ऐलान नहीं हुआ था, ये लीडर्स को नामजद नहीं किया गया था। फिर वजीर आजम साहब की यकीन दहानी अपनी जगह पर थी। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई हमने कोई वहाँ असेंबलियों में अलहदा सीटों के लिए कोई डिस्कशन किया है या मशवरा किया जी, इस तरह की बात बिल्कुल हुई नहीं है, बिल्कुल हुई नहीं है। और ना इस पे डिस्कशन हुई, ना इस पे कोई वर्किंग हुई। तो सही साहब, अब ये कल फैसल वाडा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो तो आपके ग्रुप को सिर्फ एक मोबाइल और एक SHO की मार कह रहे हैं।
सही साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी सही साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अभी आ रही है जी सही साहब, अब ये देखें आपके अपनी सफ़ों से आपको ये जवाबात भी सामने आ रहे हैं। फैसल वाडा साहब आपको बता रहे हैं कि लीडर इमरान खान ही है, उन पर एतमाद करना होगा। शाह महमूद साहब भी ये बता चुके हैं। और फिर एक कदम आगे आके फैसल वाडा, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है कि हमारा एतमाद इमरान खान पर है, वो लीडर हैं और इस तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, हम भी मानते हैं, सारे दोस्त उन पे उनको मानते भी हैं और उनको जानते भी हैं। और उस्मान गुजार पर भी आपका एतमाद है क्योंकि उन्हीं के लगाए हुए, खान साहब के लगाए हुए वज़ीर आला पंजाब हैं वो? जी, उस्मान गुजार साहब पर भी आपके ग्रुप को एतमाद है मुकम्मल, क्योंकि खान साहब की चॉइस है? जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हेलो जी सही साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सही साहब, उस्मान गुजार साहब पर भी आपकी जमात, आपका जो ग्रुप है उसको मुकम्मल एतमाद है? ये सियासी जो भी सेटअप होता है उसमें कई दफा दोस्तों को अपने थोड़ी बहुत एतराजात होते हैं और खदशात होते हैं, वो ग्रुपों में और अपनी पार्टी में लोग खदशात का इजहार भी करते हैं, उसका तो इसका मतलब खदशा भी जाहिर खान साहब की शख्सियत पर आपको एतमाद है, जब उनके फैसलों पर एतमाद नहीं है? खान साहब सुना जाता है, फिर रिजॉल्व भी होते हैं। ये सियासत और जमहूरियत का एक हिस्सा है। उस्मान गुजार साहब पर आपके ग्रुप को एतमाद है या नहीं है सईद साहब? क्योंकि हमने उनके ऊपर अदम एतमाद कोई इजहार नहीं किया इस वक्त तक, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हमें उन पे एतमाद नहीं है। अच्छा, और अगर इनके आगे जाके जहांगीर तरीन साहब कहीं कोई गिरफ्तारी उनके अमल में आ जाती है, फिर आपका ग्रुप जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़ा होगा या इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा? गुजारिश है कि जो अभी उनका एक रिपोर्ट अली जफर साहब एक फेयर और बहुत ही काबिल और दयानतदार इंसान है, हमने जो ये खदशा जाहिर किया तो उनको ये कहा गया कि पूरे केस का जायजा लेकर, क्योंकि आप आला तरीन वकील है, तो इसका जायजा लेके एक रिपोर्ट बनाए। हमें उस पे एतमाद है, अगर उसकी रिपोर्ट हमारे खिलाफ आ जाएगी तो बिल्कुल हम उसको मानेंगे और हम उस पे वो गिरफ्तारी होती है तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, अगर वो हमारे खिलाफ भी आई तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। सईद नवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बातों की वजाहत की, कुछ रह गई। अब फैज साहब, ये सूरत हाल पूरी सामने ही है, ये ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो इनडायरेक्टली कुछ बातों में वार्निंग भी दे रहे हैं और इनडायरेक्ट बड़े दरमियान में रहते हुए बात कर रहे हैं। क्या नतीजा आप इससे आपने निकाला है कि आगे मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दूँ, एक भी दिन और एक भी मौके के ऊपर ना तो जहांगीर तरीन साहब ने और ना ही किसी MNA MPA ने, किसी वज़ीर ने, किसी मुशीर ने खान साहब की शख्सियत के ऊपर ये बात कही है कि हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है। ऐसी कोई बात किसी भी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से नहीं कही। तो बाकी पार्टी के अंदर रहते हुए किसी को भी जमहूरी निज़ाम है, इसमें पार्टी के अंदर रहते हुए भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आप अपनी बात जो है वो पार्टी लीडरान के सामने रख सकते हैं कि आप इस अंदाज़ में सोचते हैं, मैं इस अंदाज़ में सोचता हूँ। तो नवानी साहब ने बिल्कुल सीधी बातें की हैं और उन्होंने एक भी जगह के ऊपर जो एग्जैजरेशन जो मीडिया के ऊपर चंद एक चैनल्स दिखा रहे हैं तो उसकी उन्होंने नफ़ी की है और उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो मामला नहीं है। हम सब इमरान खान साहब के साथ हैं। कभी बजट के हवाले से मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाता है कि जी बजट पता नहीं मंजूर होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको आज यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, ये सारे दोस्त हमारे साथ होंगे, बजट भी पास होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।